हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम पे। तो आज अपन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अपन बात करने वाले हैं, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की अपन बात करने वाले हैं जो कि आपके अपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को देने से पहले जो है ध्यान में रखने हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम जो है यूजीसी नेट का जो री एग्जाम है, जो परीक्षा है 21 अगस्त से 4 सितंबर तक बिल्कुल होने वाली है। टाइम आपका जो पेपर टू का जो शेड्यूल है आप सभी के सामने है। कौन सा पेपर टू जो है किस दिन हो रहा है वो हमने सबने देख लिया है। अब जितने भी दिन हमारे पास बचते हैं, जैसे कि आज अपन बात करें कि आज जो है 7 अगस्त को हम लोग ये बात कर रहे हैं और अपने पास मुश्किल से जो है 13-14 दिन बचते हैं 21 अगस्त के लिए अगर अपन बात करें। तो सर इन आखिरी के दिनों में क्या हमारी स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए जो हमें जो है एक नॉर्मल स्कोर से जो है नेट की तरफ ले जाए और नेट स्कोर की जगह जो है उससे ज़्यादा हम थोड़े से मार्क्स गेन करके जेआरएफ जो है कहीं ना कहीं अचीव कर पाएं। तो चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो बताना चाहूँगा कि मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी के लिए अपने चैनल जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम पे लेके आता हूँ डेली सुबह 8 बजे पेपर 1 की क्लास, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेपर 1 की 4 यूनिट यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, डीआई और आपका साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड। तो सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें रोज सुबह 8 बजे, ठीक है। चलो, तो सर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें जो है ध्यान में रखनी है जब हम आखिरी के दिनों में जो है हमारी तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सबका ये डाउट होता है कि सर 3 घंटे जो है हमें एग्जामिनेशन में मिलते हैं। अब उस 3 घंटों में हमें पेपर 1 भी करना है, पेपर 2 भी करना है। तो पहले कौन सा पेपर हम लोग अटेम्प्ट करें? क्या हम पहले पेपर 1 करें, क्या हम पहले पेपर 2 करें? तो ये तो देखो आप सभी के जो है अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट अपने किस पेपर को प्रायोरिटी देते हो। बट सेफ हमारे लिए यहाँ ये होता है कि पहले जो है हम लोग पेपर 1 को जो है खत्म कर ले और उसके बाद जो है हम लोग हमारे पेपर 2 पे चले। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर पेपर 1 पे कितना हमें समय देना है और पेपर 2 पे हमें कितना समय देना है। देखो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि पेपर 1 में आपके पास जो है 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और पेपर 2 में आपके पास जो है कहीं ना कहीं 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। जस्ट डबल आपके पेपर 2 में है और पेपर 2 ही कहीं ना कहीं आप सभी को अपना जेआरएफ जो है दिलाता है। ये भी बात जो है आप सभी को यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि सर यहाँ पे सर आपको 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा और यहाँ पे आपके सर 120 मिनट हो गए यानी कि 2 घंटे। सर इतने में आप सभी को अपना जो है पेपर वाइंड अप करना है, पेपर 1। इससे ज्यादा अगर आपका लगता है तो सर हार्डली आप जो है 70 मिनट्स जो है ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आप सभी अपने पेपर 1 को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है पेपर 2 छूट जाएगा। फिर जो है पेपर 2 के लिए आप सभी को इतना टाइम नहीं मिलेगा जितना आप लेना चाहते हैं, क्योंकि पेपर 2 पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड होता है, आपके अपने सब्जेक्ट का होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, प्रश्न हमें अच्छे से पढ़ने होते हैं। तो कहीं ना कहीं पेपर 2 में हमारा समय जाता ही जाता है। तो ये एक छोटी सी चीज है। तो इन सब में एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी है ना बच्चा, वो हमारे लिए हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के साथ जो है हमें हमारे पेपर में, हमारे एग्जाम में क्या लेके आनी है सर जी? एक्यूरेसी जो है हमें कहीं ना कहीं लेके आनी है, क्योंकि समय रहते हमारे क्वेश्चन सही भी होने चाहिए। केवल क्वेश्चन को करना आपके लिए काफी नहीं है, क्वेश्चन को सही करना जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सर सही होगा जब भी हमें मार्क्स दिलाएगा ऑफ कोर्स। बट ये तो एक अच्छी पॉजिटिव चीज हमारे पास है, एक एडवांटेज हमारा है कि सर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में इस एग्जामिनेशन तक हमारे पास जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हम जो है सारे क्वेश्चन ही जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं और बिल्कुल जय माता दी लगा के हम लोग जो है ऑप्शन लगा सकते हैं। पर यस, मेरे को जितना मुझे समझ में आता है और मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि आखिरी के जो 10 दिन है ना आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये दोनों चीजें हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो आइए थोड़ा इसके बारे में जो है हम लोग चर्चा करते हैं। मैं सीधा सिंपल सा इसका जो है आप सभी को बता सकता हूं कि सर कैसे हम लोग करें। अगर आप सभी मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, और अगर आप सभी जो है मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, चाहे आपका पेपर 1 है चाहे आपका पेपर 2 है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी प्रैक्टिस में कमी लेके आ रहे हैं। सर मॉक टेस्ट लगाने का फायदा क्या है कि सर कहीं ना कहीं आप अपना जो है टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, और जिसकी अभी अपन ने बात करी टाइम मैनेजमेंट एक्यूरेसी के साथ जो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। क्योंकि पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का यदि आप लगाते हैं तो 3 घंटे एटलीस्ट आप अपने घर पे बैठ के एक जगह 3 घंटे बैठ के टेस्ट दे रहे हो। जो माहौल आपको एग्जाम में मिलने वाला है वो आप अपने घर पे क्रिएट कर रहे हो। एक तो 3 घंटे अपने आप में बैठना कंटिन्यूअसली बहुत बड़ी चीज है। एग्जाम में तो चलो हम ठीक है, हमारी मजबूरी होती है, कोई कोई को ऐसा लगता है, बट यस 3 घंटे बैठना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है कंसिस्टेंसी के साथ, और 3 घंटे कंसंट्रेशन के साथ जो है आप सभी को सीखना है। तो ये चीज
कैसे आप सीख सकते हैं, ये चीज आप सभी कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट लगा के सीख सकते हैं। तो मेरा आप सभी से बस मैं एक यही चीज आप सभी को गाइड करना चाहता हूं कि लास्ट के 10 दिन जो भी हमारे पास आपके री एग्जामिनेशन में बच रहे हैं, कि मैक्सिमम जो है एटलीस्ट 10 तो जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप सभी जो है लगा के जाएं। नहीं लगा रहे हो तो सर टाइम मैनेजमेंट एक्यूरेसी से आप दूर जा रहे हो, और आप दूर जा रहे हो आपके नेट से, और आप दूर जा रहे हैं आपके जेआरएफ से। अब सबको ऐसा लगेगा कि सर मतलब क्या ही बात है, आप क्या ही कुछ नई बात नहीं कर रहे हो। बिल्कुल नई बात नहीं कर रहा हूं, बट यही हमारा ट्रुथ है कि हम लोग अगर आज यहाँ पे आए हैं तो सर हम लोग ये सारी चीजें करके आए हैं, और हम उस चीज को फेस करके आए हैं कि जिस अटेम्प्ट में मैंने मेरा मॉक टेस्ट नहीं लगाया था तो मुझे क्या नुकसान हुआ, और जिस नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मॉक टेस्ट लगाए मुझे क्या फायदा हुआ। तो ये छोटा सा एक्सपीरियंस है जो आप सभी को शेयर करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, कि सर एक तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन जो है आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। अब जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना तो सर जेआरएफ अड्डा जो है आप सभी को फ्री मॉक टेस्ट दे रहा है। फ्री टेस्ट जो है, फ्री मॉक टेस्ट होता है जेआरएफ अड्डा पे आपका पेपर वन का जो कि कब कब होता है कि सर एवरी मंडे यानी कि हर सोमवार, और एवरी थर्सडे यानी कि गुरुवार। तो सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक जो है आप सभी क्या लगा सकते हैं सर, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और अपनी गलतियों को बिल्कुल देख सकते हैं। स्कोर जो है आप सभी को पता लग जाएगा। पेपर 2 की मॉक टेस्ट की जो सीरीज है, जो टेस्ट सीरीज है, आप लोग जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे जाके जो है बाय कर सकते हैं। सारे ही जो ऑलमोस्ट पेपर 2 है मेजर, उन सभी के जो है टेस्ट सीरीज आप सभी के पास जो है जेआरएफ अड्डा की सर अवेलेबल है। इसके अलावा यदि दिसंबर 2024 की आप सभी तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि जेआरएफ हिंदी मीडियम में हमें मिले, तो बिल्कुल आपके अपने चैनल हिंदी मीडियम पे आप सभी को जेआरएफ की तैयारी जो है करवाई जा रही है। मेरे द्वारा सर 4 यूनिट ली जा रही है, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और टीचिंग एप्टीट्यूड। तो बढ़िया अच्छी सी तैयारी जो है हम लोग कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा के साथ। तो जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे या फिर प्ले स्टोर पे डाउनलोड आप करेंगे तो जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम को सेलेक्ट करना है, और हिंदी मीडियम सेलेक्ट करते ही सर आपके पास चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सारा का सारा जो है आप सभी को पूरा मिल जाएगा, और पेपर 1 की तैयारी जो है आप सभी कर सकते हैं हमारे साथ। तो बस इतना सा ही चीज़ है, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, और बहुत लास्ट के 10 दिनों में इंपॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं प्ले करता है आपका मॉक टेस्ट। इसके अलावा आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए बने रहिए जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।